नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। पुष्कर विधानसभा चुनावों में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे अशोक सिंह रावत एडवोकेट द्वारा आरएलपी से चुनाव लड़ने की घोषणा करने और विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के बाद उनके समर्थन में खुलकर आने वाले युवाओं की बढ़ती हुई तादाद को देखकर क्षेत्र में उनकी जीत के दावे करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को रूपनगढ़ क्षेत्र का दौरा करते समय उनको समर्थन देने वालों की तादाद देखकर और सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में उतरे युवाओं का काफिला भी उनकी जीत के दावे करता दिखाई दे रहा था। इसी दौरान जब रावत महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत से हुई मुलाकात होने पर उनसे अशोक सिंह रावत द्वारा चुनाव लड़ने का कारण और जीत के आधार के बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा ने इस बार फिर पूर्व विधायक सुरेश सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया है, जबकि महासभा द्वारा लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। उसके बावजूद भी उन्हें टिकट दिए जाने से समाज ने उनके विरुद्ध ताल ठोकते हुए अशोक सिंह रावत को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। उन्होंने कहा कि रावत समाज तो पूरा अशोक सिंह के साथ है ही, इसके साथ ही हम समाज के पदाधिकारी 36 ही जाति के लोगों से मिलकर अशोक रावत के समर्थन में वोट मांग रहे हैं और हमें लगातार सकारात्मक सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अशोक सिंह रावत क्षेत्र का जाना पहचाना चेहरा है जो क्षेत्र की जनता के मध्य रहते हुए पिछले करीब 20 सालों से समाज सेवा कर रहा है। पीसांगन प्रधान रहते हुए भी इन्होंने आम जनता के हितों का विशेष ध्यान रखा था, इसलिए इनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि कल सोमवार को हम हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में फॉर्म भरेंगे और उसके बाद लगातार क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहते हुए उन्हें अशोक रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। आज जन समर्थन के दौरान रावत के साथ एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, हेमंत प्रजापति, एडवोकेट शिवचरण चौधरी, सुमेर सिंह रावत, रणवीर सिंह, जगवीर सिंह, वीनू सिंह, गजराज सिंह बडलिया, शक्ति सिंह, बलवीर सिंह, लाल सिंह मादरपुरा, दयाल सिंह, लाला बडलिया, जितेंद्र गुर्जर काकरिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ पुष्कर विधानसभा में। यहाँ आप देख रहे हैं आरएलपी प्रत्याशी अशोक सिंह जी रावत का बहुत जोरों से प्रचार चल रहा है। अशोक सिंह जी रावत की जीत के पूरे उम्मीदें बताई जा रही है। अशोक सिंह रावत के साथ पूरी रावत समाज के साथ साथ दूसरी जातियां भी लग रही है। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ रावत महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर साहब से, बताएंगे किस प्रकार से इनकी टीम काम कर रही है, क्या आधार रहे हैं अशोक सिंह जी रावत को आरएलपी से चुनाव लड़वाने के। जो एक भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पूरे 5 साल तक भाजपा के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम किया और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहते हुए इन्होंने भाजपा के सारे कार्यक्रम इन्होंने एक बहुत शानदार तरीके से संपादित करवाया। यही वो टीम थी जिन्होंने भाजपा के कार्यक्रम संपादित करवाते हुए पूरे जिले में भाजपा का नाम रोशन रखा। आज वही टीम आरएलपी के साथ लगकर काम कर रही है। मैं इसलिए सारी बातों से कनेक्ट करवा रहा हूँ। आपको डॉक्टर साहब बताएंगे शैतान सिंह जी क्या कारण है, क्या आधार है और किस आधार पर आप जीत के दावे कर रहे हैं। सभी बातों के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ डॉक्टर शैतान सिंह जी रावत, जो रावत महासभा के अध्यक्ष। बताइए डॉक्टर साहब। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी पुष्कर से जो वर्तमान विधायक है भाजपा से, उससे पूरा समाज और पूरा क्षेत्र नाराज है, क्योंकि उन्होंने 10 साल का पूरे क्षेत्र ने उनको मौका दिया, फिर भी किसी भी समाज के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया, न बढ़ने दिया, न तो राजनीतिक क्षेत्र में न कोई व्यवसायिक क्षेत्र में बढ़ने दिया और किसी से भी लगाव नहीं रखा, न जुड़े रहे और क्षेत्र से हमेशा कटे रहे और कभी बहाने बनाते रहे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन समाज की हमेशा अनदेखी की, पूरे क्षेत्र की अनदेखी की। तो ये सोचकर हमारी महासभा ने एक निर्णय लिया कि इस भाजपा को, जहाँ रावत समाज पूरा भाजपा से जुड़ा हुआ था, तो हमने भाजपा प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया कि रावत समाज के किसी भी अन्य व्यक्ति को आप टिकट दे दीजिए भाजपा से, उसको समाज जिता के भेजेगा, क्षेत्र की जनता जिता के भेजेगी। लेकिन बार बार निवेदन करने के बाद भी भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने हमारी महासभा की बात नहीं मानी और अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए धन बल के आधार पर वर्तमान विधायक को ही पुनः टिकट दिया, जिससे कि क्षेत्र में बहुत आक्रोश फैल गया और युवाओं में ऐसा लगा कि अब हमारे साथ क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। ये सोचकर ही पूरी महासभा ने निर्णय लिया और हमारे जो एक सामूहिक निर्णय में अशोक सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा। तो अभी पूरा रावत साथ समर्थन करती है, वह ये वादा दिलाती है कि इनको क्षेत्र की जनता 36 ही कौम का साथ है और इनको जिताकर विधायक बनाएगी इस बार। इसके लिए क्या क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? जो प्रचार आप जिस प्रकार से आपने प्रचार चला रखा है उसमें क्या क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? इसमें जैसा कि आपको बता रहे हैं कि खुद क्षेत्र की जनता का उनसे जुड़ाव ही नहीं है,
तो उनके पास पूरी टीम ही खत्म हो गई, वो अकेले घूम रहे हैं और बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो। लेकिन जनता ने 2 बार मौका दे दिया, क्षेत्र की जनता ने, और रावत समाज ने से रावत समाज ये सोच के बैठा है और घर घर जाकर सारी रिश्तेदारियों में और सभी 36 कौम से ये संपर्क कर रहा है कि इस बार नए प्रत्याशी जो हमारे समाज के युवा, जिनसे खूब आशाएं हैं कि हमेशा तन मन धन से समाज के साथ लगे रहते हैं, हर सुख दुख में हमेशा से साथ रहे, इसलिए आज हम रूपनगढ़ क्षेत्र में भी जाकर सभी क्षेत्रों में ये प्रचार करके आए। वहाँ से भी हमें भारी समर्थन का उन्होंने विश्वास दिलाया कि अशोक सिंह जी अकेले और बाकी सब प्रत्याशी एक तरफ रहेंगे और इतना वहाँ से जिता कर भेजेंगे। इसी प्रकार हमारी इस क्षेत्र की जनता भी इनको जिता कर भेजेगी और सभी माली हो, ब्राह्मण हो, वैश्य समाज हो, सभी समाज और साथ में SC ST वर्ग, जो दलित वर्ग, वो भी हमारे साथ है। इस प्रकार हमें पूरा विश्वास है कि भारी मतों से भाई अशोक सिंह जी रावत विजय होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के इलाइट रेस्टोरेंट में सिंधी समाज के युवा एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में सिंधी समाज के पदाधिकारी हरि चंदनानी महासचिव सर्व सिंधी समाज, रमेश किलवानी सचिव केंद्रीय सिंधी समाज, वासुदेव सोनी राष्ट्रीय सिंधी समाज पूर्व अध्यक्ष, दुर्गादास तुलसानी, पूजा संतवानी कार्यवाहक अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा ने भाजपा प्रत्याशी देवनानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सिंधी समाज सहित शहर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से निवेदन किया है वो इस बार भाजपा प्रत्याशी देवनानी का समर्थन नहीं करे। इस मौके पर सिंधी समाज के युवा एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि सिंधी समाज पिछले 20 सालों से देवनानी को समर्थन देते हुए उसे जिताते आ रहे हैं, लेकिन विधायक देवनानी लगातार समाज के लोगों की उपेक्षा करते रहे हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति जब भी किसी काम से उनके पास गया है, उन्होंने उसको डांट कर भगा दिया है। उन्होंने समाज के किसी व्यक्ति के ना तो सुख दुख में भाग लिया, ना ही समाज के किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने दिया। ऐसे व्यक्ति को हराने से ही योग्य व्यक्ति को स्थान मिलेगा तथा शहर का विकास हो सकेगा, इसलिए इस बार देवनानी को हराने का संकल्प लें। वहीं इस मौके पर सर्व सिंधी समाज के महासचिव सेवानिवृत्त इंजीनियर हरि चंदनानी ने कहा कि शास्त्रों के हिसाब से भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट की एज हो जाती है। देवनानी जी 75 साल के हो चुके हैं, इसलिए अब वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है, उन्हें अब घर बैठाने का मौका आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देवनानी ने उदयपुर में होटल व कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं, इसलिए उन्हें वहां जाकर हिसाब किताब लेना चाहिए तथा शहर के विकास की जिम्मेदारी किसी युवा और योग्य प्रत्याशी को देनी चाहिए, इसलिए इस बार उन्हें हराना जरूरी है। राष्ट्रीय सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष वासुदेव सोनी ने कहा कि देवनानी ने 20 सालों में शहर के नागरिकों को मूलभूत व्यवस्थाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई। सड़कों की हालत ऐसी है कि 2 पहिया वाहन चालकों को बीमारियां होने लग गई है। उन्होंने कहा कि समाज पिछले 20 साल से एक अयोग्य व्यक्ति को इसलिए जीता रहा है क्योंकि वो सिंधी समाज के हैं, लेकिन जीतने के बाद वो कहते हैं कि मुझे सिंधी समाज से क्या लेना देना और मुझे सिंधी समाज ने नहीं जिताया, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हराकर रिटायर करो। उन्होंने कहा कि वो उत्तर विधानसभा में जगह जगह बहिराना करके समाज के लोगों को जागरूक करके देवनानी को हराने की बात करेंगे और योग्य व्यक्ति के लिए वोट मांगेंगे। केंद्रीय सिंधी समाज के सचिव रमेश किलवानी, दुर्गादास तुलसानी व पूजा संतवानी ने भी भाजपा प्रत्याशी देवनानी की कार्यशैली का विरोध करते हुए कहा कि समाज ने उन्हें विधायक व मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने सदैव समाज को उपेक्षित किया है। समाज के सुख दुख में ना तो कभी उपस्थित हुए हैं, ना समाज के किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया है, बल्कि समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता दिखाई दिया तो उसका विरोध कर उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इस बार समर्थन देने की बजाय विरोध कर हरावें, ताकि भाजपा पार्टी को भी पता लगे कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को नहीं माना तो अब परिणाम सामने है तथा इसके साथ ही एक योग्य व्यक्तित्व का चयन हो और विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सके। इस मौके पर उपस्थित समाज बंधुओं ने कहा कि वो घर घर जाकर देवनानी की कार्यशैली को बताते हुए हराने का प्रयास करेंगे और यही उनका मुख्य उद्देश्य है। आदरणीय विधायक महोदय ये सब को बिना किसी विरोध के जीते आ रहे हैं और इनको ऐसा लग गया है कि अब इनके बराबरी में कोई नहीं है, और ये जैसे जैसे आदमी ज़्यादा पद पे रह जाता है तो वो निसंकोच हो जाता है और उसकी खाल मोटी हो जाती है। तो ये मोटी खाल वाले गेंडा प्रवृत्ति का आदमी अब समाज से दुष्कारा जा रहा है। सर्व सिंधी समाज अजमेर की ओर से टिकट बंटवारे से 2 माह पहले से ही हमने बीजेपी को और कांग्रेस को यह निवेदन किया था कि इस 20 साल के अंदर जो कांग्रेस आ रही है उस कांग्रेस से यह मांग की थी कि आप सिंधी को उतारो, सिंधी का किसी न किसी का पद यहाँ चालू करो ताकि सिंधी समाज उससे पुरस्कृत हो सके। और बीजेपी को निवेदन किया था कि अनेक यंगस्टर हैं, जवान हैं
और इस गेंडा प्रवृत्ति के आदमी को यहाँ से हटाओ ताकि अजमेर को छुटकारा मिले। हम एक दल बना के बीजेपी के कार्यालय जयपुर गए, वहाँ के सारे पदाधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया, लेकिन क्योंकि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस पदाधिकारी बीजेपी पदाधिकारियों के ज़्यादा हावी है, इसलिए ये वापस टिकट ले आए। लेकिन सर्व सिंधी समाज अजमेर इस बार लगभग ये तय कर चुका है कि देवनानी जी को हराना है। हम केवल इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस का। अगर कांग्रेस ने आज किसी भी सिंधी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दे दिया तो पूरा सिंधी समाज अजमेर एक मत से यह आशा जाहिर कर देगा और शायद 6 तारीख के बाद आपको यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा कि सर्व सिंधी समाज पूर्ण रूप से देवनानी जी के खिलाफ है। आप खुद प्रेस वाले देख रहे हैं कि इनके कार्यकाल में अजमेर में 48 घंटे से पानी खिसक के 72 घंटे हो गया। जो टूटी हुई सड़कें थी पहले उनकी संख्या कम थी, अब उन टूटी हुई संख्या ज़्यादा हो गई। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी शहर में 2 व्हील पे घूम रही है, 4 व्हील में घूम रही है, उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शहर में घूमते घूमते ही उसको बच्चा हो जाएगा। उसका पैसा बचाव करने के लिए देवनानी जी ने पूरा उपक्रम कर रखा है। और हम जब भी समाज वाले देवनानी जी से मिलते हैं तो वो पहली बार लाइन तो ये कहते हैं, समाज का मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं है, मैं समाज की वजह से जीत के नहीं आता हूँ। तो इस बार समाज भी दिखाना चाहता है कि समाज का कोई उपकार नहीं है, आप खुद जीत के दिखा दो। और देवनानी जी की अब उम्र ज़्यादा होने के कारण, वैसे भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 60 साल की उम्र हो जाने के बाद आदमी को क्रोध आता है, वो दिमाग से कुछ पैदल हो जाता है। तो अब कोई भी आदमी देवनानी जी से मिलने जाता है तो कुदरती उनको क्रोध आने लग जाता है, सामने वाली की शक्ल देख के लड़ने बिजड़ने लग जाते हैं। इसलिए सारे मतदाता उनके खिलाफ हैं। सर्व सिंधी समाज इस बार पूर्ण रूप से यह फैसला लेने की तैयारी में है कि देवनानी जी को वापस उदयपुर भेजेंगे। उन्होंने उदयपुर में अपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी होटलें तैयार कर ली है, जाके वहाँ हिसाब किताब करें। पढ़े लिखे हैं, जाके उनका अकाउंट संभालें, इस शहर को छोड़ें। जिस एरिया के ये रहने वाले हैं फाईसागर रोड की, उस फाईसागर रोड की सड़क बड़ा रोने धोने के बाद अभी 2023 में बनी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप प्रेस वाले हैं। जिस आदमी ने अपने पड़ोस को ही डेवलप नहीं किया, उसने शहर को कितना डेवलप किया, यह सर्वमान्य है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। रोजगार कितना लेके आ पाए अजमेर से? अजी रोजगार तो क्या है, रोजगार तो जो बने हुए दुकानें हैं, जो दुकानदार बैठे हुए हैं, आप उनसे ही पूछ लो। वो कहते हैं आजकल कोई ग्राहक आता ही नहीं है, ग्राहक निकलता ही नहीं है, क्योंकि टूटी फूटी सड़कें हैं, शहर में डस्ट एलर्जी ज़्यादा है। अभी शहर में आप देख लो, आज का अखबार पढ़ के देख लो कि डस्ट एलर्जी की वजह से पूरे शहर में बच्चों को, लेडीज को और ओल्ड एज वालों को खुजली हो रही है। उन सब का मेन जो कारण है और मेन जो जिम्मेदार है वो ये हमारे देवनानी जी हैं कि ये स्मार्ट सिटी के पैसों का भी अच्छी तरह से कोई उपयोग नहीं करवा पाए और शहर में पूरी डस्ट है, डस्ट एलर्जी छाई हुई है। मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 20 सालों से हमारे यहाँ अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को प्रत्याशी बनाया जा रहा है और उसके द्वारा अजमेर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। फिर भी बीजेपी ने यहाँ और भी काफ़ी लोगों ने टिकट मांगे, समाज सेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं सिंधी लोग, उन्होंने भी टिकट मांगे। उन सबको दरकिनार करने के बाद वापस देवनानी को टिकट दिया गया है। तो मैं और हम कुछ लोग मिलकर के सिंधी समाज से निवेदन करना चाहेंगे कि सिंधी समाज के नाम से ये लोग नेतागिरी करते हैं, सिंधी समाज के नाम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिंधी ही नहीं, किसी शहर के लिए, किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति को वापस चुनाव में नहीं जिताया जाए, ताकि जो बीजेपी की या और जो भी नेशनल लेवल की पार्टियां, उनको पता लगे कि जिस व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा है, जिसको जनता ने चुनाव जिता के भेजा और वो जनता का ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसको जिता के भेज रहे हो, तो ऊपर एक मैसेज आए कि भाई जनता वापस
अपना अपने हिसाब से टिकट विड्रॉ भी कर सकती है। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि देवनानी का समर्थन नहीं करे शहर की जनता, और खासतौर पर सिंधी समाज के लोगों से मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि वो इस देवनानी का समर्थन नहीं करे। अच्छा, तो फिर आप किस आदमी का समर्थन करने को बोलोगे तो वो आदमी काम कर पाए और जो विकास कर पाए? समर्थन की जहाँ तक बात है, अभी कांग्रेस का भी प्रत्याशी आया नहीं है। 9 तारीख तक सारी स्थितियां क्लियर होगी। 9 के बाद समाज के गणमान्य नागरिक जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो हमेशा से शहर में अव्वल स्थान पे रहते हैं, समाज के लिए बात करते हैं, समाज के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग 9 तारीख को मिलकर के मीटिंग करने के पश्चात निर्णय लेंगे। एटलीस्ट देवनानी का सपोर्ट कोई भी नहीं करेंगे, और यही मैं निवेदन करने आया हूँ। किन किन का समर्थक है अभी समाज में आप? अभी समाज में किसी का भी समर्थन की कोई बात इसलिए नहीं आई कि अभी तक तो कल काफी लोग फार्म कल भरेंगे, जी। तो उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। उसके बाद कुछ लोग जो दूसरों के कहने पर फार्म भरते हैं, वो कुछ लोग विड्रॉ भी करेंगे 9 तारीख को। तो ये स्थितियां तो 9 के बाद ही क्लियर होगी इस समय। और इंडिविजुअली हम 5, 7, 10 जने तय करने की स्थिति में भी नहीं है कि हम लोग किसके साथ देंगे। समाज पूरा एक जाजम पे बैठेगा, समाज निर्णय करेगा। उसके बाद जो 9 तारीख के बाद आपको एक बार और मौका देंगे, आपकी सेवाएं और ली जाएगी, एक मैसेज दिया जाएगा कि देवनानी के विकल्प में हम लोग इनके साथ हैं, इनको टिकट दिया जाएगा। सिंधी समाज के कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं? सिंधी समाज के हमारे यहाँ लोकल में जो 2-3 बड़े बड़े संगठन हैं वो सब साथ हैं, लेकिन कहीं न कहीं पार्टियों से जुड़े हुए हैं। वो सब लोग 9 तारीख के बाद मुख्य एजेंडे पे आएंगे। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, या संगठन को लेकर के बात नहीं कर रहे, या इंडिविजुअली हम हमारी बात रख रहे हैं समाज के लोगों के पास। संगठन के लोग कहीं न कहीं से एक दूसरे से इसलिए जुड़े हुए हैं कि अभी सारी स्थितियां क्लियर नहीं हुई है। कांग्रेस में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी कुछ प्रत्याशी का भी नाम क्लियर हुआ नहीं है। इसलिए आज इस स्टेज पे हम लोग किसी संगठन से जुड़ करके बात नहीं करना चाहेंगे, हम इंडिविजुअली बात करेंगे। अच्छा, तो फिर क्या आपका खुद का कैंडिडेट भी उतारने के उसमें लगोगे क्या? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि ये सब स्थितियां 9 के बाद ही क्लियर होगी। कुछ कैंडिडेट यहाँ उतरे हैं, उतार नहीं सकते कैंडिडेट? नहीं 9 के बाद नहीं उतार सकेंगे, लेकिन जैसे आप पार्टी का कैंडिडेट भी सिंधी का है, आरएलपी का भी सिंधी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। समाज किसको समर्थन देता है? समाज एक व्यक्ति को समर्थन देगा। सामाजिक लेवल पे मीटिंगें अभी चल रही है, वो सब स्थितियां 9 के बाद ही क्लियर करती है। अच्छा, आपका ये मानना है कि देवनानी को समर्थन नहीं करेंगे? देवनानी का समर्थन कोई भी नहीं कर रहा है, और मैं उसी बात के लिए और आम जनता से निवेदन करने हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि देवनानी का समर्थन नहीं करे। उसके हमारे पास बहुत सारे कारण है, वो भी मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, अनादि जी को टिकट दे दिया जाता है कांग्रेस से, तो उसका समर्थन कर पाओगे? अनादि सरस्वती का यदि टिकट फाइनल हो जाता है तो वो सामाजिक लेवल पे सभी समाज के पदाधिकारी जो हमसे सीनियर हैं, वो सब लोग ही निर्णय लेंगे। इस स्टेज पे मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि आज हम यहाँ किसी के समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आज हम केवल और केवल देवनानी के विरोध की बात करना है। आपका नाम? मेरा नाम मनोज आहूजा एडवोकेट है। मेरी पैदाइश यहाँ अजमेर की है। सिंधी कॉलोनी खारीकोई में मैं पढ़ा हूँ। इनिशियली मैं अभी बांदलोड़ा रहता हूँ। अजमेर में मैं वकालत करता हूँ। मेरा अजमेर वैशाली नगर में ऑफिस है, बलदेव नगर में मेरा रेजिडेंस है। सिंधी समाज के नाते ही मैं निवेदन करेंगे। लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर यहां जयपुर रोड स्थित लायंस भवन में समारोह पूर्वक किया गया। शिविर में चिकित्सकों ने 192 मरीजों की जांच कर 103 मरीजों को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया। समारोह के मुख्य अतिथि जयपुर निवासी समाजसेवी अरविंद अग्रवाल मौजूद थे। समारोह में विशिष्ट अतिथि जयपुर निवासी दिशा अग्रवाल उपस्थित थी। समारोह की अध्यक्षता लान राकेश जैन ने की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अरविंद अग्रवाल ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, मानव सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर प्रोजेक्ट चेयरमैन एवं प्रांतीय सभापति लान एस.एन. न्याती ने कहा कि एक व्यक्ति को रोशनी देना एक यज्ञ करने के बराबर है। हम सभी को चाहिए कि जरूरतमंद मानव की सेवा कर पुण्य प्राप्त करें। विशिष्ट अतिथि दिशा अग्रवाल ने कहा कि आंख है तो जान है, आंख के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। सचिव अनिल बंसल ने बताया कि 192 मरीजों की जांच कर 103 मरीजों को ऑपरेशन के लिए भर्ती कर बस द्वारा कोटा ले गए। कोषाध्यक्ष भरत महेश्वरी ने बताया कि इस अवसर पर डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा फिजियोथेरेपी का निःशुल्क शिविर लगाया, जिसमें 52 रोगियों की फिजियोथेरेपी जांच कर परामर्श प्रदान किया तथा कैंप में 125 मरीजों की शुगर की फ्री जांच कर परामर्श दिया गया। उन्होंने बताया कि 103 मरीजों को भोजन कराकर बस द्वारा प्रस्थान किया गया। कार्यक्रम का संचालन भागचंद मुंदा ने किया। सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में लान पदम रांटा, विनय कटारिया, राजेंद्र कुमार सोनी, पुरुषोत्तम गर्ग, विनय पांड्या, मुरारी गर्ग, जगदीश फतेहपुरिया, आशाराम जांगिड़, संजय जैन, एडवोकेट निरंजन चौधरी, हेमराज जैन, डॉक्टर कीरत संधु, अनिल सुमन, दुर्गेश नायक, अर्जुन कुमार, लोकेश शर्मा, नरेंद्र, गिरिराज, कमलेश शर्मा, रामप्रसाद, आकाश वैष्णव ने सहयोग किया।
फोटो केकड़ी 01 नेत्र चिकित्सा शिविर में चिकित्सक को सम्मानित करते हुए पदाधिकारी। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने रविवार को अपने चुनाव अभियान की शुरुआत गणेश जी की बड़ी से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर की। इसके बाद जालका खेड़ा में जनसंपर्क कर गांव के विकास के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने रामपुरा, धुवालिया, कल्याणपुरा, नायकी, एकल सिन्हा, छाबड़िया, चेचाका खेड़ा, चौसला कॉलोनी, गंगा निवास, सूरी माता, मानखंड, देवलिया, काबरिया, दयालपुरा, शंभूनगर, बागरियों की ढाणी, धौलाई व कुमावतों का नया गांव में प्रचार कर आने वाली 25 तारीख को अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। धुवालिया में कांग्रेस के बूथ संयोजक रहे रामचंद्र बैरवा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौर, रामदेव माली, ACCB अध्यक्ष मदनगोपाल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण जाट, राव वीरभद्र सिंह, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, सदारा सरपंच गोविंद जैन, मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, CR प्रतिनिधि गिरधर सिंह, CR प्रतिनिधि हनुमान धाकड़, किसान नेता रामदेव माली, युवा मोर्चा अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, हेमराज गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम का जगह ढोल नगाड़ों डीजे की धुन पर जोश खुश से स्वागत किया। मैं कहीं जगह पर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम को फल व गुड़ से तोला गया। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा आज सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पूर्व यहां पटेल मैदान पर विशाल आमसभा व रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। आमसभा में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहेंगे। आमसभा व रैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में आमजन से संपर्क कर न्योता दिया। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व सुबह 10 बजे पटेल मैदान पर आमसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद शहर में विजय संकल्प रैली निकाली जाएगी, जो पटेल मैदान से शुरू होकर 3 बत्ती चौराहा, घंटाघर, गणेश प्याव, खिड़की गेट, सरस्वती गेट, पाल टॉकीज, बस स्टैंड, पुलिस थाना के सामने होते हुए पुनः पटेल मैदान पहुंचकर संपन्न होगी। इस दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह शहरवासियों द्वारा शर्मा का स्वागत किया जाएगा। आमसभा को लेकर पटेल मैदान पर भव्य पांडाल बनाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस आयोजन की तैयारियों में जुटे दिखाई दिए।